Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Myself, Muhammad Rizwan, a lecturer, Nice Education System, Peshawar. Dear student, आज हम जिस टॉपिक पर अपना क्लास ले रहे हैं वो है हार्मोन्स. आज के टॉपिक में हम हार्मोन्स की मुख्तलिफ़ किस्म के मेकेनिज़म्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके फंक्शंस और मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ हार्मोन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. The course content or the objective of today course is introductions of hormones. यानी हार्मोन्स है क्या चीज़, क्लासेस ऑफ हार्मोन्स के कितने क्लासेस हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, एमाइनो हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, मूड ऑफ एक्शंस ऑफ स्टेरॉयड एंड पेप्टाइड हार्मोन. यानी स्टेरॉयड और पेप्टाइड हार्मोन किस तरह अपना जो है रोल प्ले कर देते हैं. कार्डियक, पीनियल एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन. और कार्डियक, पीनियल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में जितने भी आर्गन है वहाँ पे कौन कौन से हमारे पास हार्मोन्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज की लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे. हार्मोन्स, व्हाट इज़ हार्मोन्स? हार्मोन्स बेसिकली है क्या चीज़? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच कैरीज देम टू आर्गन एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्सर्ट देयर फंक्शंस. हार्मोन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में एक कैरियर की तरह रोल प्ले कर लेते हैं. हमारे ह्यूमन में बेसिकली दो तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं इनसाइड द ह्यूमन. एक है ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम, दूसरा है ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोनल सिस्टम. मैं आप लोगों को इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है हार्मोनल सिस्टम के दरमियान और नर्व सिस्टम्स के दरमियान, इसके बारे में जो है ना आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास है नर्व सिस्टम. दोनों का काम ह्यूमन बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन आर्गन टू अदर आर्गन्स. नर्व सिस्टम का काम भी ये है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसल कंट्रैक्शन में, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड से मुख्तलिफ़ सिक्रीशन के बारे में और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से नर्व सिस्टम क्या कर लेता है, मैसेज को ट्रांसफ़र कर लेते हैं टुवर्ड देयर टारगेट आर्गन्स. द सेम फंक्शन इज़ दैट ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन की भी यही सेम काम है. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नर्व सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम? आई विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ. एक ये हमारा पास नर्व सिस्टम जिसमें हमारे पास नर्व्स पाए जाते हैं, दूसरा ये हमारे पास हार्मोनल सिस्टम. मैं आप लोगों को दोनों के दरमियान जो सबसे बिग डिफरेंस है इनके बारे में जो है ना वो थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ. नर्व सिस्टम्स के जो सेल्स है इसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं जिसके ज़रिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं. यहाँ पे जो मीडियम होता है जिसके ज़रिए से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है हार्मोनल सिस्टम में, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है ब्लड. यानी नर्व सिस्टम्स में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स. बट इन हार्मोनल सिस्टम द मैसेज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन आर्गन्स टू द आर्गन विद द हेल्प ऑफ ब्लड्स. दूसरा इसकी टारगेट, ये तो इसकी मीडियम हो गया कि कौन कौन सी चीज़ों के ज़रिए यानी कौन सी मीडियम के ज़रिए से ये मैसेज जो है ना एक आर्गन से दूसरे आर्गन पे ट्रांसफ़र होता है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास है नर्व सेल्स और दूसरी जगह पे हमारे पास है ब्लड. यहाँ पे हमारे साथ क्या है? यहाँ पे हमारे साथ जो है ना वो ब्लड है. दूसरा इसमें मेन डिफरेंस ये है नर्व सिस्टम के दरमियान और हार्मोनल सिस्टम के दरमियान कि मसल और ग्लैंड्स, इसकी जो इफ़ेक्ट है यानी इफ़ेक्ट किस जगह पे है, इसकी असर या इसकी एक्टिविटी कौन से आर्गन पे होता है. इसका नर्व सेल का एक्टिविटी है वो है मसल सेल प्लस ग्लैंड्स. ये इन दो सिस्टम पे जो है ना वो अपना रोल प्ले करता है. लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम है इसकी जो इफेक्टर है, जो टारगेट है वो है थ्रू आउट द बॉडी सेल. ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स है, जितने भी आर्गन्स है जो है ना वहाँ पे इसके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं और इस पे वो अपना फंक्शन प्ले कर लेते हैं. अब इसका फंक्शंस क्या है? इसका फंक्शंस है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मसल कंट्रैक्शन, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की थिंकिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना मेमोरी स्टोरेज है, इसकी फंक्शंस है. हार्मोनल सिस्टम का फंक्शंस क्या है? ये दे ब्रिंग केमिकल चेंजेस. इसका सबसे बुनियादी फंक्शन ये है
कि हार्मोनल सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस, डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज है और डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस दे हैपन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इन सब रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना स्टेप्स पे हमारे पास रिक्वायर्ड है कौन सी चीज़, हार्मोन्स की। अब इसकी स्पीड क्या है, नर्व सिस्टम की जो स्पीड है वो फर्स्ट है, यानी दे आर फर्स्ट एक्टिंग वाइल द रिस्पांस ऑफ हार्मोनल सिस्टम इज़ स्लो। इसकी जो रिस्पांस है वो स्लो है क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए जो है ना वो किसी टारगेट एरिया पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना फंक्शंस प्ले कर लेता है। सो व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन नर्व सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। देखिए दोनों क्या काम कर ले, दोनों का काम है ह्यूमन बॉडी के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को मैसेज देना। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। बोथ हार्मोनल सिस्टम एंड नर्व सिस्टम हैव द सेम फंक्शंस, लेकिन इसके दरमियान जो है ना वो मेन फंक्शंस क्या है। नर्व सिस्टम्स की जो सेल्स है इसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और इसके जो सेल्स है हार्मोनल सिस्टम इसको हम कहते हैं हार्मोन्स। फर्स्ट डिफरेंस ये है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। दूसरा मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, नर्व सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए जो मीडियम है वो हमारे पास नर्व सेल्स है, लेकिन हार्मोनल सिस्टम के लिए हमारे पास मीडियम क्या है, वो हमारे पास ब्लड है। इफेक्टर कौन से आर्गन पे जो है ना वो दोनों इफेक्ट कर लेता है। नर्व सिस्टम के लिए इफेक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के मसल प्लस मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स है, जबकि हार्मोनल सिस्टम के लिए इफेक्टर क्या है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी सेल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ हो सकते हैं। फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसल में कंट्रैक्शंस क्रिएट कर लेते हैं नर्व सिस्टम, मुख्तलिफ़ किस्म की थिंकिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज, मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन मेकिंग में ये अपना फंक्शंस प्ले कर लेते हैं। जबकि हार्मोनल सिस्टम का मेन फंक्शंस ये है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल चेंजेस में ये हेल्पफुल होते हैं। और जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि नर्व सिस्टम की जो ट्रांसमिशन है, जो मैसेंजर की ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्मोनल सिस्टम। सो दिस वाज द मेन बिग डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल सिस्टम एंड नर्व सिस्टम्स। सो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास हुआ नर्व्स मैसेंजर और दूसरा है हमारे पास केमिकल मैसेंजर, तो हार्मोन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल्स मैसेंजर है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह या एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम पे मैसेज ट्रांसफ़र होता है। देट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मीडिया क्या है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मीडिया हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ब्लड है, which carries them to organ and tissues of the body to exert their functions। और इसकी जो मैंने आपको बताया कि इसके लिए टारगेट्स साइड्स क्या है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स हो सकते हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली हमारे पास क्या है, हार्मोन्स बेसिकली हमारे पास केमिकल मैसेंजर है जो किसी भी ग्लैंड से एक्सक्रीट होकर ब्लड में चला जाता है और ब्लड के ज़रिए से अपने टारगेट सेल्स, अपने टारगेट आर्गन्स या अपने टारगेट एरियाज़ को पहुँच सकते हैं। अब हार्मोन्स की हमारे पास कितने क्लासेस है, क्लासिफिकेशन हम इसकी किस तरह कर सकते हैं हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्लासिफिकेशन हम इन तरीक़ों से कर सकते हैं। एमाइंस वो हार्मोन्स है जिसमें हमारे पास एमाइंस का ग्रुप पाया जाता है। हार्मोन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली प्रोटीनिक्स इन नेचर है, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड्स वो भी हार्मोन के साथ अटैच होकर उसके कंपोनेंट्स की फॉर्मेशंस में अपना रोल प्ले कर लेते हैं। अब एमाइंस वो कौन से हार्मोन्स हैं जिसको हम एमाइंस कहते हैं। एमाइंस वो हार्मोन्स है जिसमें हमारे पास एमाइन ग्रुप या NH2 ग्रुप्स पाया जाता है। दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है ये हमारे पास किस कैटेगरीज के हार्मोन है, ये हमारे पास एमाइंस ग्रुप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स इस सिंपल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और अगर वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाए यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास बांध पाए जाए तो इसको हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। पेप्टाइड्स जिसमें दो या तीन से ज़्यादा जो है ना इसमें हमारे पास पेप्टाइड्स बांध पाए जाते हैं। विच आर मेड फ्राम चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इसके हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है।
और ये लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड से, यानी इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड दे कंबाइन एंड कनेक्ट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, देन दे मेड प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड आइदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन। थर्ड वन हमारे पास क्या है? थर्ड वन हमारे पास है स्टीरॉइड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, एंड्रोजिन एंड एस्ट्रोजीन्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन किससे डिराइव्ड होते हैं? वो डिराइव्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और इसकी एग्जांपल हमारे पास एंड्रोजिन और ये एस्ट्रोजिन है, और ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसी तरह ये एपिनेफ्रिन और ये नार एपिनेफ्रिन, ये हमारे पास क्या है? ये मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डियक कंट्रैक्शंस में हेल्पफुल होते हैं, और इस तरह ये बीपी को बढ़ाने में ये अपना रोल प्ले कर लेता है। इसी तरह ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इसका काम क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। इस तरह ग्लूकोज की बैलेंस को कंट्रोल कर लेता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मोड ऑफ एक्शंस ऑफ स्टीरॉइड्स एंड पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी स्टीरॉइड और पेप्टाइड्स के क्लासेस के जो हार्मोन है वो किस तरह वो अपना एक्शंस कर लेते हैं, किस तरह वो सेल्स पे या अपने टारगेट सेल्स पे या टारगेट एरियाज़ पे या टारगेट सिस्टम्स पे किस तरह वो अपना फंक्शंस प्ले कर लेते हैं। तो मेन इसका मोड ऑफ एक्शंस, इसका पथवे क्या है, वो कौन सा मेकेनिज़म्स है जिसके ज़रिए से वो अपना फंक्शंस प्ले कर लेता है। हार्मोन आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम विच दे आर डिफ्यूज्ड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंडिंग द टारगेट सेल एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू ट्रेवल टू टारगेट साइट्स। हार्मोन्स की फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थायराइड्स ग्लैंड्स है जो हमारे पास T3 T4 और TSH को एक्सक्रीट कर लेते हैं। अब ये हार्मोन्स इन ग्लैंड से एक्सक्रीट होते हैं टुवर्ड ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में ये फ़्लो कर लेते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम से ये मुख्तलिफ़ सेल्स के दरमियान जो स्पेस पाया जाता है, ये स्पेस जो पाया जाता है मुख्तलिफ़ सेल्स के दरमियान, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास पाया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो इस फ्लूइड्स में हार्मोन पहुँच जाते हैं, और फिर जितना रिक्वायरमेंट होता है इनसाइड द सेल इन हार्मोन्स का, इतनी ही मिकदार में ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एब्जर्ब होके ये जिसके टारगेट सेल है, हर हार्मोन्स के लिए अपने ही टारगेट सेल्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो है ना वो दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स जिस तरह इंसुलिन्स है, ग्लूकोज की अपटेक्स को, ग्लूकोज की री अपटेक्स को, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म्स को, ग्लूकोज की इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन कर लेता है। इस तरह जहाँ भी इस हार्मोन्स की ज़रूरत हो उन स्पेसिफिक एरियाज़ पे ये हार्मोन्स ब्लड के ज़रिए चले जाते हैं, फिर वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में एब्जर्ब हो जाते हैं, और फिर बकदर ज़रूरत इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये एब्जर्ब हो के सेल्स के अंदर चले जाते हैं। द टारगेट सेल्स दैट हैज़ रिसेप्टर्स specific to a given hormones and will be activated by either as lipid solubles permeable to plasma membrane or water soluble hormones bind cells surface receptors। चूँकि सेल मेम्ब्रेन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जितने भी हमारे पास सेल्स मेम्ब्रेन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो लिपिड सॉल्युबल्स या परमिएबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं, या तो लिपिड सॉल्युबल होते हैं या वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। जो हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ज़रिए अटैच होकर ईज़िली सेल्स के अंदर चले जाते हैं। जो हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल्स हार्मोन्स होते हैं वो उन सरफेस के रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं जो वाटर सॉल्युबल्स हो, फिर वहाँ पे जो रिसेप्टर हो इसके साथ अटैच होकर ये ईज़िली सेल्स के अंदर एब्जर्ब हो जाते हैं। तो हार्मोन्स किस तरह सेल्स के अंदर एब्जर्ब होते हैं? हार्मोन सेल के अंदर दो तरह से एब्जर्ब होते हैं। एक, या तो उन सरफेस के साथ अटैच होते, फॉर एग्जांपल अगर हम हार्मोन्स हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हो तो वो कोशिश करेंगे कि वो उन सरफेस पे अटैच हो जाए जो लिपिड बाइलेयर्स मेम्ब्रेन हो, तो वो वहाँ ये लिपिड्स के साथ बांड बना के ईजिली सेल्स के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरी क्लास अगर हार्मोन्स हमारे पास वाटर सॉल्युबल हो तो वो इन मेम्ब्रेन्स पर जाने की कोशिश कर लेता है जो वाटर सॉल्युबल्स हो, जिसमें हमारे पास वाटर की मिकदार ज़्यादा हो, तो फिर वो हार्मोन इस वाटर की जो मीडियम्स हो वहाँ पे वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा के ईजिली सेल्स के अंदर चले जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से हैं, इसके एग्जांपल क्या है? जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जितने स्टीरॉयड हार्मोन है, इस तरह हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड ये जितने T3 और T4 और TSH ये हार्मोन्स है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है। ये ईजिली डिफ्यूज़ होते हैं सेल के रिसेप्टर्स के ज़रिए, diffuse through the plasma membrane to enter the target cell and bind to a receptor's protein
that will in turn activate expression of specific gene that influence specific physiological cells activity। और जब ये किसी सेल्स के रिसेप्टर के साथ अटैच हो के सेल्स के अंदर चला जाए हार्मोन्स, तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को टारगेट करने की और इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर लेता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जीन को एक्सप्रेस कर लेता है। और ये जीन क्या कर लेता है, इसका काम किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म्स करना है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड मोस्ट एमाइनो एसिड्स हार्मोन्स। ये जितनी भी पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और मोस्ट एमाइनो एसिड्स हार्मोन्स ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसकी रिसेप्टर में ये हैसियत होती है कि वो इन हार्मोन्स के साथ अटैच हो जाए। बाइंड टू अ रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब वो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाने की और इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीनिक्स इन नेचर है और ये वाटर सॉल्युबल है। The ligand bound receptor protein will activate other membrane bound proteins to give rise to cyclic AMP adenosine monophosphate, which then triggers in enzymes that generate specific cellular changes। अब जब ये हार्मोन्स किसी सेल्स के अंदर चली जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स को एक्सक्रीट करने, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में ये हेल्पफुल होते हैं। और जब मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम एक्सक्रीट हो जाए तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में हैपन इनसाइड द सेल्स, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस सच एज एटीपी प्रोडक्शंस में आकर। तो मूड ऑफ एक्शंस ऑफ एंजाइम्स में हमने 4-5 बड़ी जो है ना वो कंसेप्ट के बारे में बात की। फर्स्ट ये है कि हार्मोन्स जो है ना वो एक्सक्रीट होते हैं किसी ग्लैंड से, फिर ये जो है ना वो मीडियम्स में चले जाते हैं जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लड है। यानी हार्मोन किसी सेल से किसी टारगेट ग्लैंड से एक्सक्रीट होके ब्लड में चले जाते हैं, फिर ब्लड से जाके ये इंटस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं और वहाँ पे ये इंटस्टिशियल फ्लूइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं। फिर ये डिपेंड कर लेता है, अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हो तो वो अपने अलग तरीके से वो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर सेल के अंदर चले जाते हैं। अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हो तो वो अपनी अलग तरीके से सेल्स के अंदर चले जाते हैं। जब ये सेल्स के अंदर चले जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जीन की एक्सप्रेशन में हेल्पफुल होते हैं और इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स को एक्सक्रीट करके मुख्तलिफ़ किस्म की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को एक्टिवेट कर लेता है और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सेल की फंक्शंस को बाय द हेल्प ऑफ दिस वे वो इस तरह रेगुलेट कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो कि हमारे पास हार्ट में पाए जाते हैं, पीनियल्स और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल्स, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स भी कहते हैं, उन ऑर्गन्स में हमारे पास पाए जाते हैं। इन रिस्पांस टू अ राइज इन ब्लड प्रेशर्स, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, हमारे पास फर्स्ट हार्मोन्स क्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी फंक्शंस क्या है। इन रिस्पांस टू अ राइज इन ब्लड प्रेशर द हार्ट रिलीज 2 पेप्टाइड्स। जब किसी ह्यूमन बॉडी की या जब किसी पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट द हार्ट एक्सक्रीट 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स। फर्स्ट इसमें क्या है, आर्टेरियल नेट्रोयूरेटिक्स पेप्टाइड्स, या इसको हम कहते हैं ANP, आर्टेरियल नेट्रोयूरेटिक्स पेप्टाइड्स, इसको हम कहते हैं ANP। और ये कंसिस्ट होता है 28 एमाइनो एसिड पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स है जो कि हार्ट एक्सक्रीट कर लेता है। चूँकि हार्ट 2 तरह के पेप्टाइड हार्मोन्स एक्सक्रीट कर लेते हैं, एक को हम कहते हैं आर्टेरियल नेट्रोयूरेटिक्स पेप्टाइड्स या AMP। अगर MCQ में आप लोगों से पूछा कि ANP कौन एक्सक्रीट कर लेता है तो योर आंसर विल बी कि इसको हार्ट एक्सक्रीट कर लेता है। दूसरा ये है कि ये किस क्लास की जो है ना हार्मोन्स है, तो ये हमारे पास पेप्टाइड क्लास की हार्मोन्स है। थर्ड, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एट्रियल नेट्रोयूरेटिक्स पेप्टाइड्स कितने एमाइनो एसिड पे कंसिस्ट है, तो ये हमारे पास 28 एमाइनो एसिड पे कंसिस्ट है। और ये कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं, इट्स एक्सक्रीट फ्रॉम स्ट्रेच आर्टरिया। और ये आर्टरिया जब स्ट्रेच हो जाए, जब किसी पेशेंट की BP बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वेसल्स है वो डायलेट होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है।
तो जब आर्टरिया पे प्रेशर बढ़ जाता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ आर्टरिया द हार्ट एक्सक्रीट दीज ANP हार्मोन्स। ब्रेन नेट्रोयूरेटिक्स पेप्टाइड्स जिसको हम कहते हैं BNP, दिस हार्मोन इज 32 अमीनो एसिड इज रिलीज फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। अब ये हार्मोन्स कहाँ से, ये हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं वेंट्रिकल से। देखिए ये आर्टरिया से एक्सक्रीट हुआ। MCQ में अगर पूछा गया कि ANP कहाँ से एक्सक्रीट होता है तो योर आंसर विल बी आर्टरिया। इफ़ एनीवन आस्क यू इन MCQ दैट फ्रॉम विच एरिया BNP या ब्रेन नेट्रोयूरेटिक्स पेप्टाइड हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं देन योर आंसर विल बी वेंट्रिकल। ये इस वक्त एक्सक्रीट होते हैं जब ह्यूमन बॉडी की ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टरीज़ पे, मुख्तलिफ़ किस्म के वेंट्रिकल्स पे जब प्रेशर्स बढ़ जाए, उसके वॉल स्ट्रेच हो जाए, तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट हार्ट जो है ना ये इन दो तरह के हार्मोन्स को एक्सक्रीट करके BP को कम करने की कोशिश कर लेता है। द पीनियल ग्लैंड आल्सो नोन एज द पीनियल बॉडी कोनारियम्स आर एपिफाइसिस सेरेब्राई। इसको हम क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड्स को हम ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के नाम से इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम से पीनियल ग्लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, पीनियल बॉडी या कोनेरियम या हम इसको एपिफाइसिस सेरेब्राई, ये इनके मुख्तलिफ़ किस्म के 3-4 नेम्स है। इस स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द वर्टिब्रेट्स ब्रेन। ये पीनियल ग्लैंड्स हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, पीनियल ग्लैंड इज़ द ओनली ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन। पीनियल ग्लैंड हमारे पास वो सिर्फ एक ग्लैंड है जो वर्टिब्रेट्स के ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इट प्रोड्यूस मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन डिराइव्ड हार्मोन्स। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेलाटोनिन और सेरोटोनिन्स के हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर लेता है विच अफेक्ट्स द मॉड्यूलेशंस ऑफ स्लीप पैटर्न इन बोथ सीजनल एंड सर्केडियन रिदम्स। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी सर्केडियन रिदम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है कि अब डे है, अब जो है ना हमारे पास नाइट टाइम है, अब दिन का वक़्त है, अब रात का वक़्त है। इस तरह हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डे एंड नाइट्स का पता किस चीज़ से चल जाता है, इन मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के बारे में। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्लीप्स साइकिल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब रात के वक़्त हम स्लीपिंग पे चले जाते हैं तो जब डार्कनेस लाइट हम ऑफ़ कर लेते हैं तो डार्क लाइट की वजह से ये हमारे पास पीनियल ग्लैंड की सिक्रीशन स्टार्ट होती है और इस तरह ये मेलाटोनिन सिक्रीट होके ये स्लीप साइकिल को एक्टिवेट कर लेते हैं और बंदे को स्लीप आ जाती है। थर्ड हमारे पास क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शंस एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ये हार्मोन्स इसका काम क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन्स इसका काम है ये गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह ये बाइल को एक्सक्रीट कर लेता है इन द इंटेस्टिनल मीडियम। ये मुख्तलिफ़ किस्म की गॉल ब्लैडर को इसकी कंट्रैक्शन में और इस तरह इसे बाइल जूस को जो है ना वो एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पेंक्रियाटिक एंजाइम जिसके एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स है, ये इसकी एक्टिवेशंस में, इसकी एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं। और इस तरह इंसुलिन और ग्लूकागॉन और ये पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स इनके अपने मुख्तलिफ़ काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये काम कर लेते हैं ग्लूकोज़ की मेटाबॉलिज़म्स को कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स ये हमारे पास क्या काम है, इसका हमारे पास काम है ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स है और इसका काम हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्पफुल और इस प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करना। फोर्थ हमारे पास क्या है, गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिनोजन, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड सेक्रेटिन, स्टिमुलेट इंटेस्टिनल म्यूकोसा ग्रोथ, इंक्रीज गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी। अब गेस्ट्रिन हमारे पास क्या है, गेस्ट्रिन हमारे पास एक हार्मोन्स है जो हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं स्टोमिच वाल से और इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स को, प्रो एंजाइम्स को, वो एंजाइम्स जो हमारे पास एक्टिवेट ना हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रो एंजाइम्स कहते हैं। और ये इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में या इस प्रो एंजाइम्स को हेलो एंजाइम्स में कन्वर्ट करने में गेस्ट्रिन अपना रोल प्ले कर लेता है। और इस तरह ये इस एक्टिवेशन के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेस्टिनल म्यूकोसा की जो ग्रोथ है, जो इंटेस्टिनल लेयर्स होती है, प्रोटेक्शंस कर लेती है इन इंटेस्टिनल ऑर्गन्स की फ्रॉम द एसिडिक्स मीडियम ऑफ द HCl। तो ये इनसे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के
प्रोटेक्शन कर लेता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी, और ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। फिफ्थ हमारे पास क्या है, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन स्टिमुलेट पेंक्रियाटिक सिक्रीशन ऑफ H2CO3। ये हमारे पास जो बेस पाया जाता है पेंक्रियाज जो बेस या जो हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक्सक्रीट कर लेता है पेंक्रियाज, इसका काम ये है कि जब स्टोमेज से एसिडिक मीडिया या एसिडिक फूड जब चला जाता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पेंक्रियाज ये मुख्तलिफ़ किस्म के बेस को एक्सक्रीट कर जाते हैं, और इस बेस का काम ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो एसिडिक इंग्रेडिएंट्स होती है ये इसको न्यूट्रलाइज करके इंटेस्टिनल वॉल की प्रोटेक्शन कर देता है। एंजाइम्स एंड इंसुलिन्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल मोटिलिटी, इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस। और इस तरह इसके ये काम्स भी है, सिक्रेटिन की काम ये है कि ये रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड्स, ये जो HCl प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द स्टमच वाल, ये इसकी जो ना प्रोडक्शंस को कम कर लेता है, ड्यूडिनल मोटिलिटी को थोड़ा सा कम कर, इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। और इस तरह ये गैस्ट्रिन की रिलीज़ को भी कम कर लेते हैं। और गैस्ट्रिन का काम क्या है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के एपो एंजाइम्स को कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड हालो एंजाइम्स।